मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी यह चढ़ती कला का समय है। इस समय हम सबका बाबा क्या कह रहा है? चढ़ती कला। हाँ, अब गिरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि थोड़ा सा गिरे, नहीं, चढ़ती कला का समय है। तो आए थे गिरते गिरते द्वापर से यहाँ तक तो आए, अब चढ़ने का ही समय आ गया। आ तो गया, लेकिन अभी आप कई बार सोचने लगते हो ना थोड़ा सा। क्या अगर समय बकाया है। तो मैं इस भारत में पुनः भारत को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप आया है। तुम बाबा से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले ही लो, ले ही लो, बाबा बनाएगा। प्रश्न है, बाबा का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाबा का ऐसा कौन सा टाइटल है जो कृष्ण को नहीं दिया जा सकता? उत्तर है, बाप है गरीब नवाज। श्री कृष्ण को ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वह तो बहुत ही धनवान है। और जब उसका राज्य होता है तो उसके राज्य में सब साहूकार होते हो तुम। बाबा जब आते तो सबसे गरीब भारत ही होता है। भगवान जब आता है तो तुम्हारे पास किसी के पास झोंपड़ी भी नहीं होती है, वो कांच फूंस के ऐसे डाल डूल के थोड़ी सी मट्टी के गोंदना लगा के रहते हो, ताल बना के, पोखरे बना के, गंदगी, कपड़ेल भी नहीं होती है। तब भगवान आता है, सोचता है जी क्या हो गया, इनकी मति पूरी थी, नष्ट हो गई, मारी गई। इसलिए भारत को खास बाप साहूकार बनाता है। तुम भल कहते हो कि हमारा भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तुम तो कहते हो बस। वास्तव में यह फिर से बनने वाला है जब बाप आ जाता है, तो गरीब नवाज बाप भारत को स्वर्ग बना देता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे यह आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, दो अलग अलग चीजें हैं। और उसमें से आत्मा शरीर के अंदर ही है लेकिन गुप्त है, और ये शरीर सबको दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है। क्योंकि आत्मा इन आंखों से दिखने में आती ही नहीं है जरूर, लेकिन शरीर से ढकी हुई है। ये नहीं कि आत्मा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा गुप्त है, क्योंकि वह शरीर से ढकी हुई है। आत्मा खुद ही कह रही है, मैं निराकार हूं और यहां साकार में आकर के मैं गुप्त बनी हूं। वास्तव में आत्माओं की तो निराकारी पूरी दुनिया है, एक अकेली एक आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं हैं। इसलिए पूरी दुनिया है निराकारी आत्माओं की, इसे परम धाम कहते हैं। और वहां कोई गुप्त की बात ही नहीं है, वहां परमात्मा भी रहते हैं और आत्मा भी रहती है। वहां कुछ भी गुप्त नहीं है, सब ओपन है। उसी को कहा जाता है
सुप्रीम, ऊंचे से ऊंची आत्मा, परे से परे रहने वाला परमात्मा। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्मा गुप्त हो, वैसे मुझे भी गुप्त रीति से आना पड़ता है, पर काया प्रवेश करना पड़ता। मैं उजागर अपने को नहीं कर सकता। मैं गर्भ झेल में भी नहीं आता हूं। मेरा नाम एक ही है जो हमेशा शिव के रूप में चला आता है, वो कभी मिटता नहीं। मैं अभी इस तन में आया हूं तो भी मेरा नाम बदली नहीं हुआ है, शिव ही है। इसकी आत्मा का जो शरीर है, उस शरीर का देखो बदलता ही रहता है। जब शरीर बदलता है तो नाम भी बदल जाता है, लेकिन मुझे तो सदा शिव ही कहते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तो तुम आत्माओं का इस शरीर से तुम गुप्त हो, तुम इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हो। और मैं भी गुप्त हूं। मीठे बच्चों, तुम बच्चों को यह ज्ञान भी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है, यह तुम्हें कभी भूलना नहीं है। हां, आत्मा इनकॉग्निटो है, अर्थात अदृश्य है। शरीर है कॉग्निटो, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, व्यक्त। मैं तो अशरीरी हूं और तुम भी अशरीरी हो। तुमने शरीर धारण कर लिया है, मैंने प्रवेश किया है। हां, मैं बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा तुम्हें सुना रहा हूं, और तुम इनकॉग्निटो ही सुन रहे हो शरीर के द्वारा। तुम यह भी जानो कि बाप आ गए हैं। किस लिए आ गए हैं? इस भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत है, फिर हर एक अपने स्टेट के लिए भी कहेगा हमारा गुजरात है, हमारा राजस्थान है, हमारा फलाना है, डॉट डॉट डॉट। पता है ऐसा क्यों कहते हो? हमारा हमारा कहने से उस स्थान से भी मोह हो जाता है। हमारा भारत अभी गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कितना था और कैसे था। कब था, कितना था और कैसे था। अभी तुम बच्चों को बेहद नशा है। तुम्हारी बारीकी से जांचें करी गई कलयुग में। तुम्हारे अंदर फूट क्या है, तुम्हारे अंदर की कमजोरी क्या है, तुम्हारा सिस्टम क्या है, किसे तोड़ा जाए। पहले ज्ञान को तोड़ो, आश्रमों को बंद करो। कैसे कैसे अभी 200 वर्ष में किया।
तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमारा भारत बहुत साहूकार था, और जब तुम साहूकार होते हो तो दुख की कोई बात नहीं होती है, सब निरोगी होते हो। ऐसा नहीं है कि धनवान हो गए तो निरोगी हो, लेकिन वहां तुम निरोगी के लिए भी तुम्हारे पास सारी प्रक्रियाएं हैं, तुम प्रकृति से संपूर्ण रूप से जुड़े रहते हो। सतयुग में कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। एक ही देवी देवता धर्म होता है, जिसका किसी को पता नहीं है अभी कि देवी देवताओं का कोई धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी कुछ विशेषताएं थी, गुण थे, कर्म थे, उनके अपने संस्कार थे, स्वभाव थे। मीठे बच्चों, इस संसार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कोई नहीं जानता है। बाप तुम्हें समझा रहा है, तुम एकदम से गरीब ऐसे नहीं हो गए हो। कैसे कैसे क्या क्या तुम्हारे अंदर अमानवीयता आई, कैसे कैसे तेरा मेरा मोह आया, लोभ आया, अहंकार आया, ईर्ष्या आई, दोगलापन आया। उन सब के विकारों की वजह से तुम हुए हो खंड खंड। फूट डालो राज्य करो, फूट कैसे डली? तुम विघटित जो एक थे, तुम एक मत थे, अनेक मत करे गए, ये सब हुआ। लालच दिए गए तुम्हें, हम ये फैसिलिटी दे देंगे, ये दे देंगे, और फिर से बाप आया है तुम बच्चों को साहूकार बनाने। ये बाबा का काम है। भारत सतयुग में बहुत ही साहूकार था, जब देवी देवताओं का पूरी तरह से राज्य हुआ करता था। फिर वह राज्य, वह भाग्य कहां चला गया? ये कोई क्यों नहीं जानते हो? ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, सतयुग में देवी और देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का कोई ज्ञान नहीं होता। ड्रामा का ज्ञान देवताओं को नहीं होता है, न रचता का होता है और न रचना का होता है कि हमें रचा गया है, हमारे अंदर ये दैवी गुण स्थापित किए गए हैं बाप के द्वारा। अगर उनको भी ये ज्ञान हो कि हम उतरते उतरते सीढ़ी कलयुग में चले जाएंगे, दुखी होंगे, हम ईर्ष्यालु और भयभीत होंगे। बताते हैं ना, पहले पहले किसी को जब पता चला, किसी ने लिखा कि संसार में, भारत में या पूरे दुनिया में ये पानी बिकेगा, तो आदमी को हार्ट अटैक आया था सुन करके। भारत के ऐसे लोग अच्छे, हाँ ऐसा टाइम आएगा, हाय वो पानी मोल बिकेगा, हे प्रभु हम क्यों जिंदा हैं, ऐसे समय के लिए हमें नहीं चाहिए। लेकिन आज कोई आपको शर्म आती है पानी बेचने में या लेने में? ना जाने कितने लोगों ने ये धंधा खोल रखा है कि पानी बेचेंगे तो, और बेच रहे हैं। नहीं, वैसे भी रोज आप खरीद के खुद भी तो ला रहे हो। और फिर अपन ये अभी सरकारी पानी आ रहा है तो इसके भी तो पैसे दे रहे हैं, जो तो बेच ही रहा है ना। तो सीढ़ी उतरते कलयुग में चले गए हो, और ऐसा अगर देवताओं को, देवियों को पता चले तो बेचारे बादशाही का सुख भोग न सके, सुख न रहेगा। इसीलिए वहां ड्रामा उस चीज को रोक देता है, नहीं कुछ पता नहीं चले, न रचता का, न रचना का, न काल का, परिस्थिति का, कुछ पता नहीं चले।
ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही थे, ऐसे ही हो। इसका वर्णन है कि जब मथुरा से द्वारका में शिफ्ट किया तो किसी को पता ही नहीं चला कब शिफ्ट हो गए, कब हम मथुरा से द्वारकावासी हो गए, सोने के महलों में आ गए। हम तो यहीं रहते हैं, ऐसा भी फील हो रहा है सबको कि हम तो यहीं थे, ऐसे ही थे। और दुख आएगा ये कोई पता ही नहीं था किसी को, वहां तो दुख था ही नहीं। युद्ध था कि जरासंध आ रहा था, कुछ नहीं पता था। ऐसा गुप्त रीति से दिखा दिया कि वो गुप्त था काल, वहां किसी दूसरा कोई राज्य कोई कुछ है भी, ये किसी को पता ही नहीं था पृथ्वी पर, और पूरी द्वारका थी। तो वर्णन सत्युग का है, लेकिन वो ऐसा मिक्स कर दिया गया है कि आपको समझ में नहीं आता है। यहां भी बाबा कहते हैं क्योंकि अगर चिंता किसी को लग जाए तो वह देवी और देव पद से वंचित हो जाए। देवताओं में चिंता होती नहीं, और ये तो तुमने चिंता लगा दी कि हमें कलयुग में जाना है, हमें दुखी भी होंगे हम अगर ज्ञान हो जाए तो, इसलिए वहां ज्ञान कैंसिल है, नहीं वहां नहीं चाहिए ये ज्ञान। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, और वो एक ही चिंता है कि हम सतो प्रधान बने, हम तो सतो प्रधान थे, हम पुनः कैसे बन जाएं। ये चिंता करो। तो ये चिंता तो ठीक है, क्योंकि श्रेष्ठ बनने की, नीच बनने की नहीं। हम आत्माएं जो इस निराकारी दुनिया में रहते थे, वही वहां से फिर कैसे सुखधाम में गए, यह भी ज्ञान अभी है, यह भूल जाओगे जाने के बाद। हम जाएंगे सतयुग में, और निराकारी दुनिया से हम आएंगे, फिर सुखधाम में चले जाएंगे। सुखधाम में जाते ही तुम भूल जाएंगे हम कहां से आए थे, कौन थे। मीठे बच्चे, चढ़ती कला का समय है अभी, तुम सब चढ़ती कला में हो, रोज चढ़ो। ये 84 जन्म की सीढ़ी तुमने गिरते गिरते पूरी कर ली है। अब इस अंतिम जन्म में, एक ही जन्म में, इन सभी सीढ़ियों को चढ़ करके प्रथम जन्म में पहुंचना है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने समय पर फिर से आएगा और अपनी अपनी एक्टिंग हूबहू करेगा। क्या ही होगा, कौन सतयुग का है, कितने प्रथम जन्म के हैं, कितने दूसरे जन्म में आ जाएंगे, और कितने तृतीय जन्म में आ जाएंगे, और कब एक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी, अभी बमबारी से 1-2 साल में ही, ज्यादा दिन नहीं, कि बच्चा पैदा होना बंद हो जाएंगे पूरी तरह से। कोई को भी गर्भ धारण नहीं होगा बम गिरने के बाद। आवाजों से दिखाया है ना कि जब लंका में गए हनुमान, और क्या किया उन्होंने, गर्जना की, और उससे क्या हो गया, गर्भ गिर गए राक्षसों के। और कैसे कि दोबारा कोई गर्भ धारण ही नहीं हो सकेगा। तो क्यों किया ऐसा, कि जब तक राम जी आए तब तक किसी भी हालत में कोई प्रजा बढ़ न जाए। जो बढ़िया तो वे लड़ाई में लगे ही मरवे में, तो बढ़ने का सवाल नहीं। इसीलिए बाबा कह रहा है अपने समय पर आओ, अपना पाठ बजाओ। अपने अपने समय पर तुम्हें फिर से पाठ बजाने आना होगा। अभी तुम बच्चे ये जानो कि हम गरीब नवाज किसको कहते हैं, यह दुनिया नहीं जानती है, लेकिन तुम जानो। गीत में तुमने सुना, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन, जिस दिन का रास्ता तुम तक रहे थे कि भगवान आएगा और हमको पढ़ाएगा और हमको हमारे पूरी कथा बताएगा, 84 जन्म की कहानी सुनाएगा और हमें प्रथम जन्म में ले जाएगा।
पहले घर ले जाएगा। वो दिन आ गया पढ़ने का, बातें सुनने का, बाबा से बातें करने का। मैं तुम्हें आकर के भगवान कब आते और भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाता हूं। आता हूं तो क्या करता हूं? ये बेहद समझ की बात है। अभी बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में, जिसका प्रमाण है शिव जयंती कि शिव आते हैं, जन्म लेते हैं, परकाया प्रवेश करें चाहे कैसे भी करें, लेकिन आते हैं। ये प्रमाण है शिव जयंती, तो जरूर आता ही होगा ना, इसीलिए तो शिव जयंती है। ऐसे भी नहीं कहना है कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं और उसके बहुत जन्म के अंतिम जन्म के भी अंत में, वो जो अंतिम जन्म होता है उसका भी जब अंत होने को होता है, 60 वर्ष का हो जाता है, तो पहले नंबर का जो था वह अंत में है, इसीलिए ततत्वम कहा जाता है, तुम ही हो। मैं तो आता हूं अति साधारण बूढ़े तन में, तुमको आकर खुद बताता हूं कि मैं आ गया हूं, मैं शिव हूं। तुमने कैसे 84 जन्म भोगे ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। बल सरदार लोग मानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा है एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप ही है। बस इतना सुन लेते, वो इतना गा देते, निराकार एक ओंकार सतगुरु सतनाम, जो भी है पूरी कहानी पढ़ देते उसके वैभव की, लेकिन मात्र गाते हैं, जानते नहीं। बाप का एकमात्र काम है मनुष्य से तुम्हें देवता बनाना, इसलिए बाबा आया है। वो शिव जयंती यूं ही नहीं है, उसमें तुम्हें परिवर्तन होना है। तो क्यों नहीं हम फिर से देवता बने? जो देवता बने होंगे उनको यह बात एकदम चटक मार जाएगी, उनको समझ में आ जाएगी पूरी तरह से। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं हो अभी, यह ठीक बात नहीं है। कोई समझते, हम सोचते कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, हम तो ये, हम तो ये। कोई ऐसा है ही नहीं जो इस विश्व में स्वयं को देवी देवता कराने का समझता हो। और धर्मों में सब कन्वर्ट हो गए। हिंदू भी नहीं समझते हम देवी देवताओं के पुजारी हैं हम, तो बस इतना ही समझते। हमारे यहां देवताओं की पूजा की जाती है। मीठे बच्चे, अन्य धर्मों की हिस्ट्री तो बहुत ही छोटी है। कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की है, तो कोई की कितनी डॉट डॉट डॉट, बस 1100-1250 वर्ष से पहले कोई मुस्लिम नाम की चीज ही नहीं थी। पैदा हुए, नाम रखा, बढ़ता ही जा रहा है। 1400 वर्ष तो हुए अभी। तुम्हारी हिस्ट्री 5000 वर्ष की है, लेकिन तुमने अपनी हिस्ट्री को लाखों करोड़ों वर्ष कह दिया है। तुम्हारी हिस्ट्री है, लेकिन तुमने उसको कैसा कर दिया, इतना लंबा चौड़ा कर लिया है कि वो तुम हिस्ट्री खत्म हो गई। हिस्ट्री नहीं लग रही अब। हिस्ट्री होती तो तुम्हें बाकायदा की प्रथम
श्री लक्ष्मी श्री नारायण आए, उन्होंने इतने वर्ष राज्य किया, इतने दिन किया, ये काम किए, हट गए, दूसरे आ गए। वो होती है हिस्ट्री। तुमने तो लाखों वर्ष कह दिया, और फिर उसमें भी ऊपर कोई को नीचे ले गए, कोई को ऊपर ले गए, कोई को द्वापर में ले गए, कृष्ण को, राधा को, फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए, सब गड़बड़ कर दिया। तुम याद रखो, जैसे जैसे देवता धर्म वाले आएंगे, धर्म तो आते ही बाद में है, देवता धर्म वाले भी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामानुसार। फिर से अभी तुम्हें कन्वर्ट होना होगा, अपने स्वधर्म में लौटना होगा, फिर देवी देवता धर्म में लौटना होगा। पहले सबको स्वधर्म में लौटना पड़ेगा, आत्मा के धर्म, सातों गुणों में लौटना पड़ेगा। फिर अपने अपने धर्म में लौट करके देवी देवता धर्म में आओगे। बाबा समझाता है, मीठे बच्चे, तुम विश्व के मालिक बनोगे फिर से। हाँ हाँ, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेना है। इससे सिद्ध होगा कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा हमारे धर्म का, वह कदापि यहां नहीं आएगा, सुनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। हमको नहीं जाना। कहेंगे ये तो कोई अन्य धर्म है, हम पराये धर्म में क्यों जावें। तुम बच्चे जानो और स्वीकारोगे। क्या जानो और क्या स्वीकारो? कि सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत ही सुख होगा। ये स्वीकारो भी, जानो पहले तो, फिर स्वीकारो। कनक महल होंगे फिर से, इतना अथाह सोना होगा। अभी तो कोई एक 10 टन 100 टन 200 टन आ जाता है तो लोगों को बब्बड़ मचाता है, अरे भैया बड़ा आया। वहां सोने की कोई कीमत ना हो। अभी कलयुग के अंदर का वर्णन है, जब अंग्रेजों के टाइम तक भी हम विदेशों को अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे, काली मिर्च और कपास, 2 चीजें। उनकी वैल्यू हम तराजू से तौल कर उतना सोना उनसे लेंगे, उतनी काली मिर्च उनको देंगे, बरोबर में तौल देंगे। जो हमारा उत्पाद है, जो हम काली मिर्च खाते हैं, उसको एक तरफ सोना रख दो उतना 1 किलो, तो 1 किलो काली मिर्च तुम्हें देंगे। आप सोचो, ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था, ऐसे ही सोने की मोहर नहीं चलती थी। जैसे अभी कागज का नोट चलता है ना, वहां तो तब तो भारत में सोने की मोहर चलती थी कलयुग में। कलयुग में बात है ये। सोने के चांदी के सिक्का तो हमने भी देख लिए, मतलब फिर बसनी चलन में नहीं थे, लेकिन हाँ बसनी बनी रहती। कमर में बांध के ले जाते, भैंस गाय खरीद लेके पुरखा हमारे, तो हमने खुद देख लिया कि ये इतना वजन, तो लेके जाते थे। तुम्हारे सोने के महल थे। सोमनाथ का मंदिर में देखो कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिसमें बहुत हीरे जवाहरात थे, सब लूटे गए। याद रखना, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल नहीं होते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे ही होते हैं, मेरे ही होते हैं और तुम्हारे होते हैं। सोमनाथ किसका मंदिर है? शिव बाबा का, उसके होते हैं। या तुम्हारे सोने के छत्र हैं, सोने के अभी भी मिल जाएंगे मंदिर। सोने की तुम्हारी ठोस मूर्तियां होती हैं, पोली नहीं, ठोस। ये सब अंग्रेजों ने चुरवा के इतनी लाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, ले गए यहां से उठा।
तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, देखिए कितना ऊंचा बनाया, भले बुद्ध धर्म आया, बुद्ध को भगवान भी कहा तुमने, उन्होंने तो नहीं कहा, बुद्ध वालों ने, तुमने कहा कि वो तो हमारा विष्णु का अवतार है, फिर भी उसके कोई हीरे जवाहरात के महल नहीं है, ये याद रखो। लेकिन तुम्हारे इतना, जिस बाप ने तुम्हें इतना ऊंचा बनाया, लक्ष्मी नारायण बना, तुमको उसकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं? बाबा पूछ रहा है तुमसे। तुम्हें सोने के महल दिए, कोई ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत में दिए थे। ये कोई कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, थे कि नहीं थे, अतिशयोक्ति नहीं है। तुम्हें इज्जत रखनी चाहिए ऐसे बाप की। समझो अच्छा कर्म करके गए हैं तो अभी तुम समझो अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाता है। तुम्हारी आत्मा कह रही है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर के हमारी करता है, सारे विश्व की करता है। उस जैसा सेवक कोई होगा कि तुम रोज सो जाते हो, रोज गलत काम, फिर भी मुरली सुनाता है, रोज अन्याय करते हो, रोज तुम देह अभिमान में जाते हो, भ्रष्ट कर्म हो जाते कभी कभी तुमसे, फिर भी बाबा मुरली सुन, कितनी बेहद आकर के सेवा कर रहा है और रोज क्षमा कर देता है। दया का सागर। अच्छा बच्चे पढ़ ले, बच्चे स्मृति लौटा ले, बच्चे तू नारायण था, तू मुझे याद कर ले, तू पवित्र हो जा। क्या ही अटकी डली है उसकी भाई? ये सेवा कर रहा है बेहद की और निष्काम, उसको कोई अटकी नहीं डली है। तुमसे कोई उसे लालच नहीं है कि तुम उसके कोई पैर दबाओगे या उसकी कोई सेवा करोगे, उसके कोई काम आओगे, नहीं। हाँ, उसको क्या ही अटकी डली है? तुम मुरली सुनो ना सुनो, तुम नहीं सुन रहे तो मत आओ, तुम मैं क्यों सुनाऊं? तुम सुनते नहीं हो तो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो कल क्यों पढ़ाऊं आगे? लेकिन फिर आ जाता है। तुम मेरी इज्जत तो रखो, तुम बच्चे जानो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करता है, बेहद की सेवा करता है, तुमको रंक से राव बनाता है, तुमको भिखारी से राजा बनाता है। तुम भिखारी बने बैठे हो, कुछ बचा नहीं, न मानवीय गुण, न स्वभाव, न संस्कार, न दौलत, न शोहरत, कुछ नहीं बचा। तुम्हें फिर याद दिला रहे तुम तो लक्ष्मी नारायण थे, तुम तो देव देवनियां थे, तुम तो बहुत मूल्यवान थे, अपनी वाणी कर्म सब में तुम संतुलित थे। तुम जो बोल देते वचन दिया सो दिया। जो भारत को स्वर्ग बनाता है, ऐसे बाप की तुम्हें अभी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं? रखनी चाहिए। तुम जानो कि ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप का जो मंदिर है उसको भी लोग लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को सभी कोई ने लूटा नहीं था, लेकिन सोमनाथ के मंदिर को तो सभी लूटना चाहते, सबने लूटा। अंग्रेजों ने भी लूटा, मुसलमानों ने भी लूटा, सबने लूटा। भक्ति के बहुत धनवान राजा होते, राजाओं में भी नंबरवार मर्तबे होते, कोई छोटे राजे, फिर उनके ऊपर कोई महाराजे। सबकी अलग अलग इज्जत होती है। दरबार में बैठना भी नंबरवार पद अनुसार बैठना पड़ता था। कहाँ कुर्सी है, किसकी है, कौन राजा है, कौन किसके बगल में बैठना है, कौन महाराजा है, कौन ऊंचा बैठेगा, कौन नीचा बैठेगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वहाँ कितनी तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा फिर से। ये ब्रह्मा तो अनुभवी है इस बात का, ब्रह्मा बाबा। ये तो जाता था, बैठना कहाँ है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, क्या बोलना है उनसे,
ये सबका अनुभवी है, ऐसे कुछ नहीं। हिज हाइनेस, हर होलीनेस, क्या क्या बोलना पड़ता था। हे दया के सागर, आप ऐसे ही दया करो हम पर कृपा करो, हर बात में बोलना पड़ता है, रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है। आज तो कोई प्रधानमंत्री की भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, कुछ भी कर रहे हैं। वहां तो छोटे छोटे राजाओं की रिस्पेक्ट करनी पड़ती, जमींदार की रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी गांव में। मेरे माई बाप और अन्नदाता फलाना करके बात करनी पड़ती। सोचो, अभी की बात है। जमींदार बहुत बहुत इज्जत कदर थी। अरे जब तो फिर राजा की कितनी होगी, राजा तो तक तो पहुंचते ही नहीं थी प्रजा। राजा की तो ये सिंधिया के बाप महतारी भी इनके दर्शन करने के लिए अपन दशहरा में आते थे इधर, इनके दर्शन करने में इनको भगवान मानते थे। फिर तो बाबा तो ये अनुभव ही है। यहाँ की दरबार पतित राजाओं की थी, तब ये हालत थी। तुम तो पावन राजा थे। चेक करो अपनी बात। अब बाबा तुम्हें इनकी बात क्यों बताना चाह रहा है, जिससे तुम अपना कंपैरिजन इनसे कर सको, इसलिए बता रहा है ये बात। पावन राजाओं की तो बेहद अच्छी दरबार होती है, उनके पास इतना धन होता है, तो उनके घर में भी इतने अच्छे घर होते हैं। अभी तुम बच्चे जानो, बाप हमको फिर से पढ़ा रहा है, स्वर्ग की स्थापना करा रहा है। महाराजा महारानी स्वर्ग के बनेंगे, फिर हम भले ही गिरेंगे द्वापर से और भगत बनेंगे, तो पहले पहले शिव बाबा के ही पुजारी बनेंगे, फिर सोमनाथ बनाएंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर उसकी पूजा करेंगे ही करेंगे। वह हम बहुत साहूकार बनाता है। अभी भारत देखो कितना गरीब हो गया है। जो जमीन 500 रुपए में लीज थी, उसकी वैल्यू आज कितनी हो गई है। और ये सब दिखावटी आर्टिफिशियल दाम है। जमीन की तो कोई कीमत फिर से ना रही। पॉपुलेशन खत्म तो जमीन की कीमत भी खत्म। कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लॉट खरीदेगा ही नहीं। क्या करना है, सब पड़े हुए, कोई है ही नहीं। किसके लिए खरीदना है, क्यों खरीदना है? ये सब आर्टिफिशियल है, बाबा कह रहा है। वहां तो धरती का मूल्य होता ही नहीं है। कोई 1 रुपया नहीं देता, कोई कीमत नहीं होती धरती। जिसको जितना चाहिए ले सकता है, जिसको जितना गिर रहा है। खाली पड़ी है सब। वहां ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, मीठी मीठी नदियां होती हैं, उन पर तुम्हारे बड़े अच्छे आलीशान महल होते हैं। हाँ, वहां मनुष्य बहुत ही थोड़े होंगे। प्रकृति तुम्हारी पूरी तरह दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे उनसे लदी हुई होगी ऑटोमेटिकली। कोई खाद की खोज नहीं होती है, कोई गोड़ना नहीं पड़ता है, कोई नींदना नहीं पड़ता है, कोई अपने आप खाते हैं, सब फेंकते हैं, अपने आप होता है। पक्षी उसमें सहायता करते हैं, नीचे बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सहायता करते हैं उगाने में, करने। जैसे आज जंगल उग जाते हैं अपने आप, वैसे वहां बागीचे उगते हैं। ऐसे नहीं कोई उगाने पड़ेंगे तुम्हें। एक जन्म बोते हैं तो एक ही जन्म खाते हैं। बोना ही नहीं है, काटते ही रहो, खाते अपने आप होता रहता है। होता ही रहता है। तुम्हारी प्रकृति दासी होगी पूरी तरह से। अभी तो कितनी मेहनत करते हो तो भी अन्न नहीं उग रहा है, मिल रहा है। कीड़े लग गए, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, पेस्टिसाइड करो, आए मर गए, तो भी खत्म हो गए। वही प्रकृति है, लेकिन ऐसी हो गई है, मेहनत कराती है। तो भी मनुष्य भूखे प्यासे मर जाते हैं। तो जो गीत तुमने सुना, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा को गरीब नवाज कहा जाता है।
और गरीब नवाज का अर्थ समझ में आया। किसको साहूकार बनाता है? जरूर यहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा। तुम बच्चे जानो, हमको पावन पतित से पावन बनने में 5000 वर्ष लगे। पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे। फिर अभी फट से शिव बाबा तुम्हें एक ही जन्म में उस पतित पने से पावन बना देता है। इसमें 5000 वर्ष नहीं लेता, फट से बना देता। और ऐसे भी नहीं, ऊंचे से ऊंचा बना देता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है तुम्हें। बस जो कोई तुम में से ये कह देता बाबा मैं आपका हूं, बस उसी को बना देता है। अच्छा तुम मेरी शरण में आया, मेरा है, आजा, फट से बना देता है। बाबा कहता है बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तो खुशी होती है, लेकिन अगर बच्ची पैदा हो जाती है तो चेहरा ही उतर जाता है। अरे मीठे बच्चों, तुम सभी आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो। तुमको पता है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। ये सब आत्माएं बाप तुम्हें पढ़ाने आया है, और तुम्हें समझना चाहिए कि बाबा ने हमें लक्ष्मी नारायण बनाया, देवी और देवता बनाया। अभी तो बस शिव जयंती मना लिया, जानते कुछ नहीं हो कि शिव आया तो उसने किया क्या। एक शिवरात्रि होती है, हमें व्रत करना होता है, शिवरात्रि निकल गई, अब हम फलाना आएगा, अब ढिकाना आएगा, अब ये त्योहार आएगा, बस मनाते हो। कब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो राज्य उनको कैसे मिला, वो इतने भाग्यशाली कैसे बने, कोई नहीं जानते हो तुम में से, सब भूल चुके हो। जयंती मनाया, सिर्फ ज्योतिर्लिंग के बड़े बड़े मंदिर बना लिए, परंतु यह कुछ कैसे आया था, क्या किया था, कुछ भी नहीं पता है। सब ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, अंधविश्वासी हो गए। किया जाता है, लोटा चढ़ाया जाता है, बेर चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, चढ़ा दो, पूजा करी जाती है, कर दो। आधी परिक्रमा करी जाती है, पूरी नहीं करी जाती है, आधी कर लो। क्यों भाई पूरी क्यों नहीं करते? पूरी क्यों नहीं करती? हाँ आगे करते हैं। क्यों? उसका कारण होगा, वही कारण तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा कि तुम आधे में ही पुजारी हो, आधे में तो तुम क्या हो? परिक्रमा कैसे होगी पूरी? एक चौथाई छोड़ देता है। नहीं, पूरी आधी छोड़ना पड़ती है। 1/4 आजकल वैसे तो जो कछु ज्यादा कर ले थोड़ा शायद, जबकि आधा रात है, आधा दिन है। तो परिक्रमा रात में ही कर सकते हो, दिन की तो कर ही नहीं सकते। दिन में तो तुम्हें खुद ही पता है ना, तुम देव हो, तुम देवियां हो, तुम्हारे अंदर कुछ पतितपना होता ही नहीं है, तो उसके पास तुम जाते ही नहीं है, उसको तुम पूजते ही नहीं है, उसको याद करते ही नहीं, आधा ही करते हो, आधा कल्प करते हो, बस 2500 वर्ष करते हो, आधा कल्प नहीं करते। ये उसी का प्रतीक है परिक्रमा, कि आप आधा कल्प भगवान की पूजा आदि करते, आधा कल्प नहीं करते। इसलिए आधी परिक्रमा करो, आधी नहीं कर सकते। आधे कल्प देवता रहते, आधे कल्प में तुम दैत्य, हाँ दैत्य बन जाते। बस दैत्य बनते हो तो पूजा करो, पूजा करो, पुजारी बन जाते। आधे कल्प पूज्य, आधे कल्प पुजारी, इसलिए आधी परिक्रमा ही हो सकती है। आधे पे ही तुम पूजपना दिखा सकते हो, आधे पे तो दिखा ही नहीं, क्योंकि वहां पूजा है ही नहीं। परंतु अपन थोड़ी और कर लो, थोड़ी ज़्यादा कर लो, थोड़ी पूरी कर लो, का ही फर्क पड़ रहा, वो हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसा वर्णन है ना, हो ही नहीं सकती। ये संकल्प पहले भी कई बार आया था, पर इसका संशोधन नहीं हुआ कि आधा परिक्रमा क्यों देते हैं, तो अपन सब कर रहे थे, ऐसे अपन करे कि चले आ गए, चल रहे यार, बस वो मतलब उसकी वही तो पूजा हो रही तो है। 5000 वर्ष को आधा
अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से तुम सब कर रहे थे। ये किसी को पता नहीं था कि हमारा धर्म कौन है, कब स्थापित होता है, कौन स्थापित करता है। और धर्म वालों को तो देखो सबको पता है कि बुद्ध कब आया था, उसकी तिथि क्या थी, तारीख क्या थी, वो किस दिन बुद्ध बना, फिर हम उसके अनुयायी कब बने, हम बौद्ध कैसे हो गए। लेकिन शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तारीख है ही नहीं। कब तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाया गया शिव बाबा के द्वारा, कुछ तारीख नहीं है, कुछ तिथि नहीं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिखने से बातों का बतंगड़ हो गया। भाई लाखों वर्ष की बात किसको याद रहेगी भला, इसलिए कुछ भी गपोड़ा मार दिया। भारत में देवी देवता धर्म कब स्थापित था ये समझना ही नहीं चाहते। लाखों वर्ष के हिसाब से भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर भारत की जमीन भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से। लाखों वर्ष में कितने ही मनुष्य पैदा हो जाएंगे, बेशुमार मनुष्य हो जाएंगे, पृथ्वी पर बनेंगे नहीं, इतने हो जाएंगे बेशुमार। 5000 वर्ष में तो इतने हो जाते हैं, और लाखों वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो इतने हैं नहीं और ही कमती होते जा रहे हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाता है, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी थी, न कोई शास्त्र में पढ़ी थी, ये तो बड़ी वंडरफुल बातें। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र के ज्ञान होना चाहिए कि बहुत जन्म के अंत में जब पतित आत्मा हो तो सतो प्रधान जो थे सो अब तुम वो प्रधान हो गए हो, फिर से हमें सतो प्रधान बनना चाहिए। तुम आत्माओं को अब बाप शिक्षा दे रहा है। तुम आत्मा कान द्वारा सुन रही हो, शरीर तुम्हारा झूलता है क्योंकि आत्मा सुनती है तो शरीर को लगता है, शरीर झूलता है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेंगे और 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यही हिसाब किताब। तुम्हारे बुद्धि में आना चाहिए कि हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सब 84 जन्म ही लेंगे, प्रथम जन्म वाले 84 जन्म लेंगे। 16 क्लास संपूर्ण निर्विकारी वो भी प्रथम जन्म वाले। बाबा बैठ एक एक बात समझाता है कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए तो 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो कम से कम तुम 84 जन्म या 84 लाख भी कह दिया तो तुम्हारे को कम गाली दी, लेकिन मेरे को तो बेशुमार जन्म, अनगिनत जन्म और कण कण में कह दिया मुझे। मेरे कितने जन्म कर दिए तुमने, भगवान के कितने जन्म है? तुम्हारे 84 के 84 लाख करे, बस इससे ज्यादा तो नहीं करे। और मेरे कितने कर दिए? क्या कह रहा है बाबा? कण कण में पत्थर वित्तर ठुक्कर सब में कर दिया मुझे, इतना जन्म कर दिया मेरा। जिधर देखता हूं तू ही तू है, कोई ने कह दिया। इतने जन्म कर दिए, तू ही तू है, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या, अनगिनत। जब तुम मथुरा वृंदावन जाते हो तो वहां के लोग क्या कहते हैं? कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में तो ऐसे कहते ही रहते हैं कि कृष्ण सर्वव्यापी है। जहां देखता हूं तू ही तू है, वहां भी कह रहे हैं। राधे पंथी वाले होते हैं, फिर कहेंगे राधे ही राधे है, जहां देखता हूं तू ही तू है। तुम भी राधे, हम भी राधे, ऐसा कह देते हैं। तो एक बाप जो गरीब नवाज है, भारत जो सबसे साहूकार था, अभी भारत कैसे सबसे गरीब बन गया, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ा। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई अंश मात्र भी फर्क नहीं हो सकता है। जो शूट हुआ है वह हूबहू रिपीट होगा ही, यही ड्रामा की चाल है। इसमें पाई का फर्क हो न सके, अंश मात्र भी। बस ड्रामा का भी पता होना चाहिए। सो भूल गए हो कि ये ड्रामा है, ड्रामा ही नहीं पता है तो तुम करेक्शन करते रहते हो कि ये तो मैंने किया, ये तो तूने बनाया, ये तो हानि हुई है, तो ये तो लाभ हुआ है तो मैंने कर लिया, हानि हुई है तो तेरी वजह से हुई है।
हानि लाभ सब कुछ ड्रामा अनुसार है, सुख दुख ड्रामा अनुसार है। बेहद का ड्रामा है, आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है सिवाय भगवान के। जो गरीब नवाज भगवान है, निराकार है, वही भगवान हमको पढ़ाने आया है। भगवान को ही मानना है, श्री कृष्ण को नहीं मानना है। श्री कृष्ण तो धनवान सत्यु का प्रिंस बनेगा, तुम मुझे मानिए, जानिए और पहचानिए। मैं तुम्हारे सामने शरीर रूप में नहीं आता हूं, बल वह आकर तुम बच्चों को धनवान जरूर बना देता हूं। हां, अव्यक्त होते हुए भी तुमको राजों की शिक्षा दे रहा हूं, तुम इस शिक्षा को लो। जैसे संसारी लोग पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते, बाबा भी तुमको वो पढ़ाई पढ़ा रहा है जो भविष्य में तुम नर से नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई को पढ़ो, तुम्हारा जन्म भी होगा। ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल पड़ेगा और सब द्वारका बाहर निकल आएगी सोने की, महल निकल पड़ेंगे। नहीं, यहां दिखाया भी जाता है कि कृष्ण भी जन्म लेता है। हाँ, यही गलत है कि कंसपुरी आदि तो उस समय होती ही नहीं है। न कोई कंस होता है जब कृष्ण जन्म लेता है, तो न कोई कंसपुरी होती है जिसमें कृष्ण कंस का शासन हो और जिसे कृष्ण को मारना पड़े। संगम की बात है। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया हुआ है, उसके बाप का गायन ही नहीं है। उसका बाप कौन है, कहां है? श्री कृष्ण किसी का तो बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं मनुष्य, सब पावन नहीं होते, तब जन्म ले लेते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो एक एक बात। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण उस दिन गद्दी पर बैठता है और नारायण बन जाता है पूरा। उस जब वो गद्दी पर बैठता है तब तक कोई पतित नहीं बचता, सब खत्म हो जाते हैं। जन्म लेता है तब होते हैं थोड़े बहुत। अपना राज्य ले लेता है तब से ही उसका संवत विक्रमाजीत शुरू होता है। विक्रम संवत भस्म हो जाता है, सब कुछ भस्म हो जाता है, तिथि तारीख है सब एक 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 शुरू हो जाता है। विक्रमाजीत, विक्रमों को जीत लिया, आज से सिंहासन पर बैठ गया। याद रखना, हमेशा लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होगा, ना कि राधा कृष्ण से। उनके जन्म हो जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन तब किसी को पता भी नहीं होगा कौन कृष्ण है, कौन राधा है, कौन निर्विकार तरीके से योग बल से पैदा हुआ है। पहले पहले पैदा होता है, इसीलिए उसे कई लोग क्या बोलते हैं, कलंक से पैदा हुआ, मर गए। वो परम पवित्र आत्मा और उसको कलंक लग गया कि उसके अंदर पैदा हो गया बच्चा, यानी जरूर कुछ वासना की होगी, इसलिए उसे कलकी भी बोलते हैं। कृष्ण को ही कलंक से पैदा करना। योग बल, जब भोग बल से हो रहे हो और तब कोई योग बल से हो जाए तो कलंक नहीं लगेगा क्या? यार इसको कैसे पैदा हो गया, जरूर ये पवित्र नहीं है, ये पवित्रता का ढोंग कर रहे हैं, तो कलंक लगेगा। योग बल से हुआ है, प्रोसेस चेंज होगा। मीठे बच्चे, जब लक्ष्मी नारायण संवत शुरू होता है तुम पूरा हिसाब लिखो कि इसका राज इतना समय, फिर इसका राज इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती है। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है।
तुम बच्चों की बुद्धि में आ जाना चाहिए कि हम कल ही तो स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, तभी तो हम उसकी शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सब कब आए यह तुमको ज्ञान है, लेकिन शिव बाबा कब आया यह किसी को ज्ञान नहीं है। जबकि वह तुम्हारे सामने मैं प्रकट हूं, प्रत्यक्ष हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, फिर भी कोई को विश्वास नहीं होगा कि मैं आया हूं। इतना गुप्त हूं, कोई विश्वास नहीं करता। संसारी लोगों से पूछो भगवान आ गया है, तुम्हारा पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है, कब आता है, कैसे आता है, सब अलवेले हो जाएंगे, कोई नहीं मानेगा। इतना गुप्त है। और तुमसे ही अचंभित होंगे, हट फालतू की बातें करते हैं, पागल हो गए ये लोग, पगले आ गए कि भगवान आता है पढ़ाता है, काहे को। क्या पढ़ाएगा विरोध करा। मैं तुम्हारे को सब कुछ बता रहा हूं। इतनी पढ़ाई सहज है कि तुम इस पढ़ाई से स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर भी किसी को विश्वास नहीं होगा। संसार को पता ही नहीं चलेगा कब आया, कब पढ़ाया, कब तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाया या राधा कृष्ण बना दिया, कितना तुम पढ़ गए, कब तुम निकल पड़े, कब बीज रूप बन गए, कब तुम में से पलकइयां निकल पड़ी, परम पवित्र स्थिति में चले गए। नहीं समझ पाएंगे संसार के लोग। बरोबर फिर से भारत स्वर्ग भी बनेगा और अखंड और अविनाशी हो जाएगा। अभी तो लोग कहने लगे ना, सब बाहर से विदेशी लोग भी पैसा फंडिंग करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, खोल रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, सबका सब चल रहा है। हर साल, हर दिन, हर पल जो लूटा गया था वो सब वापस आएगा, सारा धन किसी भी रूप में आएगा, स्थूल भी आएगा। ऐसा नहीं कि अंदर ही ज्ञान धन आएगा अकेला, स्थूल धन भी आएगा। सुख और समृद्धि के साधन बढ़ जाएंगे। फिर से ये रेल पुल ये सब टूट जाएंगे, संचार खत्म हो जाएगा, और तुम अपनी शक्तियों से, अपने योग बल से सब पर, इसलिए तुम अलग थलग रह करके दूसरे लोगों को, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम्हारे यहाँ समृद्धि चरम सीमा पर होगी। होगा फिर मिट जाएंगे समुद्री के रास्ते, फिर मिट जाएंगे संचार के रास्ते, फिर मिट जाएंगे सैटेलाइट वैटेलाइट, सब खत्म। और जो रहेगा वैज्ञानिक, परम वैज्ञानिक सत्य तुम्हारे यहीं रहेगा। सिर्फ तुम्हारे पास शक्तियां रहेंगी। भारत जैसी महिमा कोई की होगी नहीं, ऐसा भारत हो जाएगा। सबको पति से पावन बनाने वाला बाप एक ही है, जो तुम्हें बना रहा है, शिक्षा दे रहा है, तुम उसे ग्रहण करो और पुनः पति से पावन बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए भी सभी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। बुद्धि में रखो कि अच्छा वो बहू हो रहा है, मैं तो बनूंगा ही, मुझे तपस्या करनी है, मुझे तो योग युक्त है, मुझे तो बैठना ही अकाल तख्त पर, मुझे तो दिल तख्त पर बैठना है, मुझे तो विश्व राज्य तख्त पर बैठना है, मुझे तो लेना है चाहे कुछ हो जाए, मैं तो उतना पढ़ूंगा, उतना बाबा को याद करूंगा, सब तख्त में बैठूं, तख्त नशीन हो जाऊं। तो ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ दो। चिंताएं मत करो, चिंतन करो बाबा का। एक सतो प्रधान बनने का ही चिंता रखो अगर रखनी है तो, कि मैं कैसे पवित्र बन जाऊं, सतो प्रधान बन जाऊं, सातों में, पवित्रता में, सुख में, शांति में, आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में, शक्तियों में कैसे पावरफुल हो जाऊं, यही चिंता रखो। कोई दाग न रह जाए, कोई धब्बा न रह जाए मुझ में। स्व की चिंता करो, स्वचिंतन। दूसरा पॉइंट है, गरीब नवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है, उसका पूरा पूरा मदद करो। नई दुनिया अपनी को याद करो और सदा खुशी में रहो कि हाँ मेरी दुनिया होगी, मैं ऐसे शासन चलाऊंगा, ऐसा राज्य करूंगा, मेरा ऐसा
शासन होगा जहाँ कोई दुखी नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, विघ्नी नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह तो होगा ही नहीं। वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। माया जीत विजयी। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी था, उसका नाम महावीर था, खुद नहीं जला, पूरी पूंछ भी नहीं जली और लंका पूरी जला दी। तो यहाँ यह बात सदा सेवाधारी की होती है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं जो सेवा करेंगे। वो जो सेवाधारी नहीं है वह माया के राज्य को जला नहीं सकेंगे, जो सेवाधारी हैं वह माया के राज्य को पूर्ण रूप से भस्म कर देंगे, लंका जला देंगे माया की। हनुमान के दिल में क्योंकि सदा राम बसता था, तो बाबा के सिवाय और कोई तुम्हारे दिल में बसे ही नहीं, तुम ही हनुमान बनो। एक बाबा को अपने दिल में बसा लो पूरी तरह से, दिमाग में नहीं। कहाँ बसाना है? अभी हम दिमाग में तो बसा लेते बाबा को, लेकिन दिल में नहीं बसाना चाहते। दिमाग से सोचते हैं अच्छा बाबा कैसे होंगे, बाबा क्या होंगे, ये दिमाग में बसाना है, दिल में बसाओ। हृदय में दिखाया इसलिए कि दिल में बसाया। अपने देह की स्मृति में भी न हो, माया जीत और विजयी बनकर बाबा को अपने दिल में बिठा लो। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे अब आप और बाप कंबाइंड हो जाओ। शरीर कभी भी आप भूलते नहीं हो, हमेशा शरीर है, आत्मा है, शरीर है, वैसे बाबा और आप हो जाओ, शरीर को भूल जाओ। अव्यक्त इशारे हैं, संगठन में रह करके हर एक की विशेषता को देखिए। सब में विशेषता है, संगठन तभी मजबूत होगा जब सब में गुण दिखेंगे। अगर ऐब दिखेंगे तो आप रह ही नहीं सकते इकट्ठे, आप किसी की सहायता करेंगे नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के ऐब देख रहे हैं। अब विघटन हो जाएगा। घर में भी भाई भाई में ऐब दिख रहे हैं, माँ बाप में ऐब दिख रहे हैं, बच्चों में ऐब दिख रहे हैं, तभी तो अलग अलग होते जा रहे हैं। तुम्हें विशेषताएं देखनी है, अवगुण नहीं। विशेषता ही ग्रहण करनी है, कमजोरियों को मेटने का प्रयत्न करो, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। अपने जैसे आप सबका उठना बैठना चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें हैं, यह एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें। भिन्नता होते भी एक दूसरे में विश्वास रखो, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। यही एकता का आधार है। एकता का आधार क्या है? भिन्नता नहीं है, विश्वास रखो, विचारों को सत्कार दो, सबको रिकॉर्ड दो। ओम शांति।